आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, जय माता दी। बहुत स्वागत करता हूं आपका लव विद एस्ट्रोलॉजी में। आज माँ अम्बा, उस मातृ शक्ति को प्रणाम करता हूं। कल से नवरात्रि प्रारंभ है। परिस्थितियां, सिचुएशंस बहुत अनुकूल नहीं है। माँ की कृपा हो, जगत जननी की कृपा पूरे विश्व पर हो और पूरा विश्व इस महामारी से जल्दी मुक्त हो जाए, ऐसी कामना करता हूं। क्योंकि हम सब धर्मावलंबी हैं, हम सब धर्मलोलुप हैं, हमें ईश्वरीय सत्ता पर पूर्ण विश्वास है और ये ऐसा होगा। माता जल्दी ही इसका कोई अनुकूल रास्ता निकाले। ज्योतिषीय आधार पर मिड अप्रैल तक कंडीशंस अच्छी नहीं दिखती। मैं बात कर रहा हूं कल नवरात्र के आधार पर कैसे घर में रह करके सरलता से जगत जननी पराम्बा भुवनेश्वरी आदि शक्ति महामाया, उस महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती को कैसे प्रणाम करें, कैसे मनाएं, कैसे अर्चना करें, कैसे उनकी पूजन करें कम सामग्री में। अगर आप बाहर से कलश नहीं ला पा रहे हैं तो कैसे करें? आपको बहुत सारे पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल इत्यादि की व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं तो भी कैसे मनाएं उनको, कैसे उनकी आराधना करें? जिन लोगों के घर निरंतर पाठ होते रहे हैं, जिनके यहाँ अखंड दीपक जलता रहा है, जो 9 दिनों का उपवास करते रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं बनेंगी? क्योंकि इस बार संभावनाएं हैं कि शायद आप पाठ ना करा पाए। हो सकता है कि आचार्य लोग नहीं पहुंच पाए आपके घर तक, पर आप इस चीज में बिल्कुल भी चिंतित नहीं होंगे। बहुत धैर्यता के साथ हमें बहुत एक होकर के इस महामारी से जूझना है। इस आपदा को हमें सब लोगों के साथ मिलकर के सामना करना है। हम होंगे कामयाब, इसमें कोई संदेह नहीं है। ईश्वरी कृपा से इंडिया अन्य जगहों की अपेक्षा बहुत सही दिशा में चल रही है, क्योंकि आप सब जागरूक हैं। तो आज का जो विषय है जिस पर हम बात करने की इच्छा रखते हैं, हम बात कर रहे हैं कि कैसे महामाया जगत जननी पराम्बा भुवनेश्वरी उस आदि शक्ति को मनाया जाए। आप कलश नहीं ला पाते तो ऐसी कौन सी व्यवस्था है? आप लोटे में, अपने घर के लोटे को कलश बनाइए, उससे पवित्र कुछ नहीं है। आपके पास जो है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो उस जवारे लगाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। आप मिट्टी है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो नीचे चावल रख करके भी कर सकते हैं। हम लोग तो बड़े बड़े यज्ञादिक अनुष्ठान नीचे चावल रखते हैं, क्योंकि चावल को अक्षत बोलते हैं। अक्षतम चापि रिष्टम चा, अक्षत हर प्रकार की अरिष्टता को समाप्त करता है। आप सामान्य लोटे को कलश बनाइए, उसमें स्वास्तिक बनाइए, उसके कंठ में यानी उसके गर्दन में लोटे के कला वाला लपेट दीजिए। अगर आपको कुछ पुष्प पत्र मिलते हैं तो लगाइए, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके ऊपर एक पूर्ण पात्र रखिए, यानी कटोरी में चावल रख करके उसके ऊपर दिया जला सकते हो। नारियल मिलता है तो सुविधा है, नहीं मिलता तो उसके ऊपर दिया जलाइए देसी घी का, और वो भी नहीं मिलता है तो अगरबत्ती जलाइए, धूप बत्ती जलाइए। किसी भी प्रकार से अग्नि का स्थापन ही सफिशिएंट है। और एक बात ध्यान से समझना, अगर आपके घर में पाठ होता रहा और इस बार नहीं हो रहा तो वो खंडित नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम खुद पाठ कर सकते हो। हिंदी में करो ना, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी इस बार भगवती ने आपको पूरी तरह से फ्री किया हुआ है। अपना समय आराधना में, अर्चना में अच्छी दिशा में हम लगाएंगे। भगवती का हिंदी में पाठ करेंगे, कवच किलक अर्गला का धीमे धीमे पाठ करने की कोशिश करेंगे। और एक बात, आजकल तो बहुत सारी ऑडियो अवेलेबल है, आप पूरी की पूरी ऑडियो बजा दीजिए और उसे चलने दीजिए, समझिए कि पाठ हो रहा है। वो निरंतरता किसी भी रूप में बन जाए, आपके घर भगवती की कृपा बनेगी। माता को पहले दिन कुछ अपने ही घर में बना बनाया मीठा भोग लगाएं तो अच्छा होगा। दूसरे दिन सूजी का भोग लगाएं, तीसरे दिन खीर का भोग लगाएं, और चौथे दिन संभावना अगर बनती है तो मूंगफली का दाना या मेवा की भोग लगाएं। और 5वें दिन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दिन नवरात्रि का सबसे सर्वोपरि माना जाता है। इस दिन थोड़ा पकवान बनाने की कोशिश करिएगा, उसका भोग लगाइए। छठे दिन भगवती के चरणों में गुड़ और चना चढ़ाने
का रिवाज है। सप्तमी को चना और हलवे की भोग लगाइएगा। अष्टमी को नवरात्रि का पूर्ण दिवस माना जाता है। तो अष्टमी के दिन भगवती का पूरे तरीके से जितनी अच्छी आप व्यंजन बना सकते हैं उसको बना करके अपने ही घर में भोग लगाइए, कन्या खिलाइए अगल बगल में। और अगर ये संभावना नहीं हो अपने घर की कन्या खिला सकते हैं, और ये भी संभावना ना हो, बाई चांस घर में कन्या ना हो, तो क्या करें? तो आप उनके निमित्त निकाल के रख सकते हैं। थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा निकाल के रख दीजिए और उसे सूखने दीजिए कहीं पर रख करके। बहुत थोड़ा निकालिएगा तो वो सूख जाएगा बहुत आराम से। फिर जब भी समय मिलेगा बाहर जाने का तो आप किसी भी वृक्ष के नीचे रख देंगे। और अष्टमी तक ये कार्य करके नवमी को पारायण करेंगे, भगवती का दिव्य भोग लगा करके पूरी कोशिश करेंगे। अपनी आराधना, अपनी अर्चना पूरे विधि विधान के साथ करें। विधि विधान में सामग्री से ज्यादा हृदय की आवश्यकता होती है। आप एक बात ध्यान रखिएगा, विश्व में किसी भी एक व्यक्ति ने कभी भी सामग्री की वजह से भगवान को नहीं पाया। सामग्री के अभाव में तो पाया होगा, प्रभाव में कभी नहीं पाया। हाँ, आप लोगों ने सुना है ना, दुर्योधन घर मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो। विदुर के घर कदली के यानी केले के छिलके खा करके प्रसन्न हो गए। अच्छा पकवान छोड़ करके सब्जी के जूठे बेर खा के प्रसन्न हो गए भगवान। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए सामग्री नहीं, भाव चाहिए। और इस बार तुम्हारे पास संपूर्ण भाव है। बड़ी भाव से, श्रद्धा से, विश्वास के साथ जमीन में शयन करो। और इस बार तो ये महामारी कहती है कि आप शुद्ध रहें, बार बार हाथ धोएं, अपने को विशुद्ध रखने की कोशिश करें। और व्रत उपवास में तो वैसे भी विशुद्धता की आवश्यकता होती है। तो ये पूरे के पूरे 9 दिनों तक इस बार पूरी कोशिश करिएगा घर में रहे, एकांतवास करें और जितना ज्यादा हो सके जब तक पर ध्यान दें। एक महामंत्र बता रहा हूं नवरात्रि के दिन, अगर इसे सिद्ध कर लिया 9 के 9 दिनों में, अगर आपने इस मंत्र का पूरी तरह से जाप और पाठ किया तो निश्चित तौर पर आपके हर कार्य कंप्लीट होंगे, क्योंकि इस बार आपके पास समय बहुत है। मंत्र आपके पहले से जाना जनाया है, बस आप उसे समझते नहीं है। ओम ऐम ह्लीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये महामंत्र है। इसके एक एक बीज मंत्र में, एक एक अक्षर में बहुत कुछ छुपा हुआ है। ऐम ह्लीम क्लीम 3 ही क्यों है? क्योंकि अहंकारी सृष्टि रूपाये ह्रींकाली प्रतिपालिका क्रिंकाली कामरूपणे बीज रूपे नमोस्तुते, तीनों में 3 देवियां हैं। उनको प्रणाम करके इसको करें। जितना मैक्सिमम जाप कर सकते हैं उतना कीजिएगा। जय माता दी। ईश्वर आपको खूब प्रसन्न रखे, माता रानी की कृपा हो आप पर, आपके जीवन में खुशियां आए। और हम सब प्रार्थना करेंगे एक साथ कि इस महामारी से हम बच सकें, जितनी जल्दी हो सके इस बुरे संकट से हम सब बाहर आ जाएं। माता रानी कृपा करें। जय माता दी। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी।